Welcome to the second part of the explanation. We were seeing the chapter The Mysterious Island. और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इन केस अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हो ना तो पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर लेना। I could survive for some time on the things I have salvaged from the ship. मैं कुछ दिनों तक या फिर कुछ समय तक ही सरवाइव कर सकता था जितने चीज मैंने उस शिप से लिए थे। However, I decided it was a good idea to explore the place. फिर बाद में मुझे लगा कि ये जो आइलैंड है इसे एक्सप्लोर करना एक बहुत अच्छा आइडिया रहेगा मेरे लिए। I could look for other means of substance and shelter. और भी मैं सब्सटेंस नहीं है, सस्टेंस है। इसका मतलब होता है कि और भी चीज़ें वो ढूंढने लगे जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, और शेल्टर यानी कि रहने के लिए एक छत बना सके। एंड वॉच आउट फॉर डेंजर, और ख़तरों से बाहर रह सके। आई वुड किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। फिर वो सोचा कि एक तीर से दो निशाना ऐसे हो जाएगा। देयर वॉज अ हिल नियर द बीच। एक पहाड़ था उस समुद्र के किनारे। एंड आई कुड सी सम मोर हिल्स इन द डिस्टेंस, और मुझे और भी पहाड़ियाँ दिख रही थी कुछ दूरी पर। आई क्लाइम टू द टॉप ऑफ द हिल फर्स्ट हिल एंड लुकड अराउंड। और फिर मैं पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ा और मैं चारों तरफ देखा। माई हार्ट सैंक एज आई सॉ दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड। फिर मेरा दिल डूब सा गया जब मुझे पता चला कि मैं एक आइलैंड पर हूँ। देयर वॉज सी ऑन ऑल साइड, और चारों तरफ समुद्र थे। एंड नो लैंड टू सीन एक्सेप्ट फॉर टू स्मॉल आइलैंड नियर बाय। और कुछ भी ज़मीन नहीं था दूर दूर तक सिवाय दो आइलैंड के, छोटे छोटे आइलैंड के। टू मेक थिंग वर्स, और भी चीज़ें ख़राब कब हो गई, द आइलैंड सीम डिजर्टेड। और जो वह आइलैंड था वो कैसा था, डिजर्टेड, यानी कि सिर्फ रेत थी उनमें। देयर वेर नो हर्ट्स और फील्ड और एनीथिंग। कोई भी झोपड़ी, कोई भी घर नहीं था, कोई भी फील्ड नहीं था दूर दूर तक। एनीथिंग टू इंडिकेट एनी साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिससे कि पता चल पाए कि यहाँ इस जो ज़मीन है यहाँ पर कोई लोग रहते हैं। इट सीम्ड आई हैड ओनली एनिमल एंड बर्ड्स फॉर कंपनी ऑन दिस स्ट्रेंज आइलैंड। और फिर इन्हें एहसास हुआ कि इस आइलैंड पर उनको जो कंपनी देगा वो सिर्फ बर्ड्स देंगे और एनिमल्स देंगे। एज आई वॉज वॉकिंग बैक डाउन द हिल, और फिर जब मैं उस पहाड़ से नीचे उतर रहा था, आई फाउंड अ फ्लैट एरिया ऑन द साइड। फिर मुझे कुछ समतल ज़मीन मिला। समतल मतलब कि जो होता है ना, प्लेन लैंड मिला इन्हें। दिस लुक्ड लाइक अ गुड प्लेस टू बिल्ड अ होम। और ये सही जगह लगा मुझे घर बनाने के लिए। इट वॉज ऑन द हिल साइड एंड वुड बी सेफ फ्रॉम एनिमल्स। और वो पहाड़ के साइड में था जिससे कि एनिमल्स से सेफ्टी मतलब एनिमल से वो सेफ रहेंगे। एज आई एक्सपेक्टेड द एक्सप्लोर द एरिया। फिर जैसे ही मैंने उस जगह को एक्सप्लोर किया, आई सॉ अ केव एट द बैक। फिर मुझे गुफा मिला पीछे। आई इट वॉज स्मॉल एंड डिड नॉट गो फार इन टू द रॉक। और यह जो गुफा था ना, ये छोटा था, पत्थर के अंदर ये ज़्यादा दूर तक नहीं गया था। बट इट वॉज एनफ, पर इतना था ना कि मेरे लिए काफ़ी था। आई सेट अप अ टेंट हियर। और फिर मैंने अपना वो टेंट यहीं पर सेटअप किया। एंड डिसाइडेड टू यूज़ द केव एज अ स्टोर रूम। और फिर बाद में मैं डिसाइड किया कि ये जो केव है ना, ये जो गुफा है, उसे मैं स्टोर रूम के जैसा यूज़ करूँगा। आई स्पेंड द फॉलोइंग डेज बिल्डिंग अ फेंस। फिर कुछ दिन लगाकर मैंने बाउंड्रीज दिया आसपास। मेकिंग फर्नीचर आउट ऑफ वुड्स, और मैं कुछ टेबल कुर्सी बनाया कुछ लकड़ियों से। एंड सेटअप माई होम, और फिर मैं अपना घर प्रॉपर बना लिया। 10 months पास्ट, फिर 10 महीने बीत गए थे। आई वॉज स्टिल ऑन द आइलैंड। अभी भी मैं उस आइलैंड पर ही था। आई हैड मेड अ सेफ एंड शेल्टर्ड प्लेस टू लिव इन, एंड नाउ आई वॉन्टेड टू डिस्कवर मोर अबाउट द प्लेस आई वॉज स्ट्रेटेड इन। 10 महीने इस आइलैंड पर वो रह चुके थे, और इन्हें ये बहुत ही सेफ जगह लगने लगा, और ये अपना घर भी बहुत अच्छे से बना लिए थे और मज़े से वहाँ रह रहे थे। और वह चाहते थे कि इस आइलैंड को और भी वो डिस्कवर करें। आई हैड डिस्कवर्ड स्ट्रीम वाइल आई हैड बिन सेलिंग ऑन माई राफ्ट। और वह एक नदी डिस्कवर किए, और वह अपने राफ्ट का मतलब होता है छोटा सा बोट।
ठीक है। तो आई हैड बिन सेलिंग ऑन माई राफ्ट, और वो अपने राफ्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। आई स्टार्टेड ऑफ माई एक्सपेंडिशन फ्रॉम द स्टीम एंड फाउंड सम ग्रासी प्लेन्स नियर बाय। और फिर वो अपना सफ़र शुरू किए उस स्ट्रीम से, और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें दिखा ग्रासी प्लेन्स नियर बाय, यानी कि घासों का मैदान। एज आई वेंट फर्दर अप द स्ट्रीम द प्लेन्स एंडेड एंड अ फॉरेस्ट appeared। और फिर जब वो अपने छोटे से नाव में जा रहे थे, तो वो जो प्लेन था, ग्रीन प्लेन था ना, तो वो ख़त्म हुआ जैसे ही, वैसे ही इन्हें जंगल मिला, एक घना जंगल। हियर आई फाउंड मेनी काइंड ऑफ फ्रूट ऑन द ट्रीज। और इस जंगल में इन्हें बहुत सारे फल मिले खाने को। आई गैदर्ड द फ्रूट्स विथ द आइडिया ऑफ ड्राइंग दैम इन द सन एंड स्टोरिंग फॉर लेटर यूज़। और फिर वो क्या किए कि वो जितने भी फ्रूट थे ना, उन्हें तोड़ लिए, और वो ये सोचने लगे कि इन इन फ्रूट्स को मैं सुखा दूंगा और इसे स्टोर करके रखूंगा, फिर बाद में मैं इन्हें खाऊंगा। आई स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्री एंड कंटिन्यूड माई एक्सपेंडिशन द नेक्स्ट डे। फिर एक रात वो ट्री के ऊपर गुजारे, और फिर वो अपना जर्नी फिर से स्टार्ट किए उसी आइलैंड पर। आफ्टर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर से गुजरते हुए, आई केम टू एन ओपनिंग टू अ इन द हिल्स वेयर द कंट्री फेल अवे टू द वेस्ट। The valley I discovered was green, lush, and full of beautiful flowers. My morose mood gently improved upon this lovely sight. I might be alone, but I was the king of this island, and this thought gave me pleasure. फिर जैसे जैसे वो जंगल में एक्सप्लोर करने स्टार्ट किया ना, तो उन्हें फूल मिला, हरियाली मिला, जिसे देखकर इनका मन जो है बहुत खुश हो गया, और ये अपने आप को उस आइलैंड का राजा मान रहे थे। आफ्टर आई वेंट बैक टू माई लिटिल होम ऑन द हिल, फिर जब मैं वापस गया अपने छोटे से घर पर जो मैं पहाड़ में बनाया था, आई स्पेंट द नेक्स्ट फ्यू मंथ हंटिंग एंड फिशिंग। फिर मैंने कुछ महीने गुजारे हंटिंग करके, शिकार करके और फिशिंग करके, मछली मारकर। आई वॉज एक्सटेंडेड माई स्टोर रूम एंड मेड बास्केट टू हेल्प मी कैरी फूड। और फिर मैं अपने स्टोर रूम को भी बड़ा किया, और मैं एक बास्केट बनाया जिसमें कि मैं अपने खाना को कैरी कर सकूं। आई वॉन्टेड टू मेक पॉट्स टू कैरी एंड बॉयल वाटर। अब मुझे एक पॉट की ज़रूरत थी जिसमें कि मैं पानी स्टोर कर सकूं और उस पानी को मैं बॉयल कर सकूं। हैंस आई लुकड ऑल ओवर द आइलैंड फॉर समथिंग, एनीथिंग दैट कुड हेल्प मी। फिर मैं पूरे आइलैंड पर घूमा जिससे कि मुझे वैसा कुछ चीज़ मिल जाए। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, और बहुत ढूंढने के बाद, आई डिस्कवर्ड अ काइंड ऑफ क्ले दैट आई कुड यूज़ टू मेक पॉट्स एंड जार्स। फिर मुझे एक तरीके का गीला मिट्टी मिला जिससे मैं एक पॉट बना सकूं और जार बना सकूं। When I had searched through the sheep for food, I had discovered a little bag of corn। और फिर जब मैं स्टार्टिंग में ये सीप में गया था ना, जब इसका इनका सीप जो डूब गया था, तो बहुत सारा खाना लेके आया था वहाँ से, कपड़े लाए थे, कुछ टूल्स लेकर आया था। तो उसी टाइम ना इन्हें ग्रेन मिला था, कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा, ठीक है। तो भुट्टा मिला था इन्हें, एक बैग। वन डे आई फाउंड अ यूज ऑफ बैग एंड सो थ्रू इट आउट इट्स कंटेंट्स नियर माई हाउस। और फिर एक दिन ना उसे उस बैग का ज़रूरत लगा जिस बैग में ना कॉर्न भरे हुए थे। तो ये क्या किया, ये ना उस कॉर्न को फेंक दिया अपने घर के ही पास, और उस झोले का इस्तेमाल करने लगा। After the season of rain, I was greatly surprised to see that the grains that I had thrown out had turned into young green plants। और वो जो मकई के दाने फेंके गए थे ना, तो उस मकई के दाने से ना प्लांट निकल गए थे। और ये देखकर ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। आफ्टर अ फ्यू वीक आई सॉ कॉर्न ग्रोइंग फ्रॉम दीज प्लांट्स। और कुछ दिन के बाद देखा कि इनसे भुट्टे निकलने लगे उन प्लांट से। वॉट लक! फिर ये बोला वाह क्या लक है। फिर ये आई सेव द कॉर्न एंड प्लांटेड इट अगेन एंड सीड एंड रिपीटेड द प्रोसेस टिल आई हैड अ फील्ड ऑफ कॉर्न। फिर वो हर बार ना ऐसा ही करता था कि भुट्टा कुछ तोड़ लिया और फिर कुछ भुट्टे को फेंक देता था, और फिर अगले रेनी सीजन में वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना, इसके पास एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया जिसमें कि चारों ओर सिर्फ कॉर्न लगे हुए थे।
आई हैड एनफ कॉर्न नाउ टू मेक ब्रेड फॉर माई सेल्फ। और अब मेरे पास इतना कॉर्न बच गया था कि मैं अपना रोटी बना सकूं उस कॉर्न से। वन फाइन डे आई वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द आइलैंड। एक दिन मैं उस आइलैंड पर भटक रहा था इधर उधर। व्हेन आई सॉ सम स्ट्रेंज थिंग्स, फिर मुझे कुछ अजीब सा चीज़ ना दिखा। थिंग्स आई थॉट आई वुड नेवर एवर सी अगेन। ऐसा चीज़ देखा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ इस तरीके का देख लूँगा। फर्स्ट आई केम अक्रॉस अ फुट प्रिंट इन द सैंड। पहले मैं देखा कि जो रेत है ना, उस पर किसी चीज़ का फुट प्रिंट है, यानी कि पंजों के निशान, पैर के पंजों के निशान। देन आई सॉ अ बोट फार ऑफ इन द सी। फिर मुझे कुछ दूरी पर ना एक नाव दिखा समुद्र में। वॉज आई ड्रीमिंग? क्या मैं सपने देख रहा था? हैड आई गॉन मैड? क्या मैं पागल हो गया हूँ? वॉट इफ द बोट एंड द फुट प्रिंट बिलोंग टू ट्राइबल और वाइल्ड मैन हु लिव्ड ऑन द आइलैंड? फिर वो सोचा कि वॉट इफ द बोट एंड द फुट प्रिंट, क्या ये हो सकता है कि वो जो बोट है और ये जो फुट प्रिंट है, क्या ये किसी ट्राइबल का है? ट्राइबल यानी कि जंगली आदमी का है, या फिर मतलब किसी, मतलब जंगल के जो होता है ना, जंगल का आदमी, तो उसका है। तो ये बात सोच के वो डर गया। आई हैड नेवर एनकाउंटर्ड एनी मैन ड्यूरिंग माई एक्साइल। और मैं अपने इतने दिन के वनवास में मैंने एक भी आदमी को नहीं देखा इस आइलैंड पे। बट वॉट इफ दे वर लिविंग ऑन माई आइलैंड और वन ऑफ द नियर बाई आइलैंड? पर क्या होगा अगर वो मेरे ही आइलैंड में रहता हो, या फिर शायद मेरे पास वाले आइलैंड में लोग रहते होंगे। The thought unnerved me. I was lone man is an unknown place. Suddenly I came up on another strange scene. फिर मुझे थोड़ी देर के बाद ना एक और अजीब सा चीज़ दिखा। I saw a place where a fire had been built and a circle had been cut into the earth. And here I had evidence to suggest that there were indeed other on the island. और कुछ लोग ना आग जलाकर, घेर कर, मतलब सर्कल बनाकर कुछ कर रहे थे। फिर इन्हें विश्वास हो गया कि मैं इस आइलैंड पर अकेला नहीं हूँ। आई हरीड बैक टू वर्ड होम एंड हैंड सेफली। फिर मैं तुरंत अपने घर को वापस चला गया। घर को वापस चला गया मतलब वो हिल के ऊपर जो अपना घर बनाया था ना, वहाँ पे वापस चला गया। द नेक्स्ट डे एज आई वॉज गैदरिंग कॉर्न फ्रॉम माई फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर एक दिन जब मैं अपने भुट्टे के खेत से कुछ कॉर्न इकट्ठा कर रहा था, आई सॉ अ लाइट ऑफ फायर ऑन द शोर। फिर मुझे देखा कि आग जल रहे हैं समुद्र के किनारे में। आई क्रेप्ट क्लोजर टू इन्वेस्टिगेट एंड सॉ 9 men सिटिंग अराउंड अ स्मॉल फायर। फिर मैं धीरे धीरे रेंगते हुए थोड़ा क्लोज आया गया, और जब क्लोज पहुंचा ना तो देखा कि कुछ लोग में टोटल 9 लोग थे। वो लोग ना आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे हुए थे। द मैन वॉर वेरी फ्यू क्लोथ्स एंड कैरिड प्रिमिटिव वेपन्स। और वे जो लोग थे वे बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, और उनके पास ना बहुत पुराने पुराने हथियार थे। दे सीम्ड टू बी रोस्टिंग फूड ऑन फायर। और ऐसा लग रहा था ना कि वे सब खाना को पका रहे हैं आग में। प्रेजेंटली दे स्टार्टेड डांसिंग अराउंड। और अब जो है वो नाचना स्टार्ट कर दिए हैं। वेविंग देयर आर्म्स एंड लेग्स वाइल्डली। और अपने हाथ और पैर को एकदम जंगलियों की तरफ फेंक रहे हैं और डांस कर रहे हैं। आफ्टर एन आवर और सो, और कुछ 1 घंटे के बाद, दे गेट इन टू देयर बोट एंड सेल्ड अवे। फिर वे अपने नाव में बैठे और फिर उस आइलैंड को छोड़कर चले गए। एज आई वॉकड बैक होम आई मुल्ड ओवर वॉट आई हैड सीन। फिर एकदम मैं देख के ना, मतलब अचंभा में पड़ गया कि मैंने क्या देखा ये सभी अभी। It was apparent that my fellow inhabitants were primitive and had lived on this island for a long without any contact with outside world. फिर इन्हें रियलाइज़ हो गया रॉबिन्सन क्रूसो की ये सभी जो लोग हैं ना, ये सभी जंगली लोग हैं, और ये सभी बहुत पहले से ही इस आइलैंड पर रह रहे हैं। वॉट फायर्स क्रिएचर्स दे सीम टू बी। और वो कितने अजीब तरीके से ये सभी दिख रहे थे। इट वॉज क्लियर टू मी दैट आई हैड टू नेविगेट माई लाइफ ऑन दिस आइलैंड। फिर
वो क्लियर कर लिए दैट आई हैड टू नेविगेट, मैं और भी अच्छे से देखूंगा इस आइलैंड को विथ ग्रेट केयर। फिर मतलब बहुत सावधानी से मैं देखूंगा और सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा इस आइलैंड का। आई हैड नो डिज़ायर टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ द सेवेज एनिमल्स एंड द वाइल्ड पीपल हु लिव्ड ऑन दिस आइलैंड, और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उन लोगों से, उन लोगों के कांटेक्ट में आने, क्योंकि वो लोग जंगली आदमी थे ना, तो इनको डर था कि कहीं इनको मार कर पका कर खा नहीं जाए। I wondered what other exciting adventure this island had in store for me। और फिर ये सोचने लगे कि इस आइलैंड पर और भी मेरे लिए कितना कितना एक्साइटिंग एडवेंचर रखा हुआ है जिसे मुझे एक्सप्लोर करना है। What a marvelous and bizarre place it was, कितना ये अनोखा जगह है। सो दिस वॉज दी होल स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा ये स्टोरी। तब तक के लिए हम जाते हैं। आपको जो स्टोरी पढ़ना होगा आप कमेंट करके वो भी बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।